हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स टाइप आता है, एमसीक्यू पेपर अगर आपका होता है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वर्ष के लिए और आने वाले सभी वर्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, चाहे मेजर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे या माइनर में पढ़ेंगे, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज मैं वही एमसीक्यू बताने वाली हूँ जो हर साल परीक्षा में आता है और जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना है। ये आपका टाइटल है। उसकी जो पूरी यूनिट्स हैं चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अदर सभी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ हमारे चैनल पे कंप्लीट कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स सभी तरह के पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र की एक प्रमुख आवश्यकता है। तो लोकतंत्र की प्रमुख आवश्यकता क्या है? क्या है लोकतंत्र की आवश्यकता? राजनीतिक दल है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार नहीं है। तो मताधिकार किन के लिए नहीं है? मत देने का अधिकार किन को नहीं है? तो देखो, न्यायाधीश, वकील या गायक को तो अधिकार है, पागल को नहीं है। भारत में पागल को मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव संबंधी कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो चुनाव संबंधी संचालन भारत में किए जाते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। देखो, हमारे भारत में जब कोई लड़की हो या लड़का 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो न्यूनतम आयु जो है वोट देने की वो हमारे भारत में 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो निम्न में से यहाँ 4 ऑप्शन में से किसे चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है? तो अधिकार है चुनाव आयोग को। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला देखिए, आपका क्वेश्चन है कि आम चुनाव के समय एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने में धांधली पाई गई है। उस बूथ के लिए पुनः मतदान की सिफारिश निम्न में से कौन करेगा? तो कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निर्वाचक प्रणाली है। तो देखें, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली कौन सी है? तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो थॉमस हेयर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर का राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव होता है। तो भारत में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण या मत प्रणाली के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के महत्व का सबसे बड़ा कारण यह है कि, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व यह है कि वे लोकतंत्र के रक्षक हैं। ऑप्शन नंबर क राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी हानि यह होगी कि, अगर राजनीतिक दलों का अभाव हो तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी हानि क्या होगी? वो होगी कि शासन स्वेच्छाधारी हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जब राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में इलेक्शन होता है जब हमारे भारत में, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमारे भारत में है तो राजनीतिक दल बहुत सारे होते हैं। इलेक्शन के माध्यम से जो जीतता है वही शासन करता है। तो अगर लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दलों की कमी होगी, अभाव होगा, तो जो शासन है वो स्वेच्छाधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इनका कार्य है शासन के निर्माण और परिवर्तन में सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका।
अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दल होने के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा कितने राज्यों में कुल मतों का 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आप लोगों की क्लासेस करा रही थी, यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही थी, तो सब कुछ मैंने पढ़ाया है आपको। तो अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने का दर्जा प्राप्त करना है तो कितने राज्यों में कुल मतों का 6% मत प्राप्त करना उन्हें ज़रूरी होगा, तो 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल के रूप में शिवसेना किस राज्य में प्रभावी है। तो ये केवल महाराष्ट्र में प्रभावी है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। यहाँ पे 4 राजनीतिक दलों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा दल राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किस दल की स्थापना की थी। तो इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो यहाँ पे देखो जितने भी राजनीतिक दलों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा राजनीतिक दल क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो वो है देखिए अकाली दल। ऑप्शन नंबर ग अकाली दल ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनमत का अर्थ है। तो जनमत का अर्थ है जनता का मत। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनमत निर्माण का एक सर्वाधिक प्रमुख और सशक्त साधन है। तो क्या है, समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर देखिए ख राइट आंसर है आपका, समाचार पत्र। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर दिए जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनमत का सर्वाधिक महत्व है। तो जनमत का सर्वाधिक महत्व कहाँ पर है, लोकतंत्र में है। ऑप्शन नंबर का राइट है, लोकतंत्र में, क्योंकि देखो जनता ही वोट देती है, लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता ही वोट देती है ना। तो जनमत का मतलब होता है जनता का वोट, जनता का मत। तो ऑप्शन नंबर क लोकतंत्र में इसका सर्वाधिक महत्व है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा हुई तो कब हुई थी। तो हुई थी देखिए 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है आपका। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है आपका। अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो कब गठन हुआ, 1993 में हुआ। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना अपने प्रयत्नों से ही ग्रामीण जीवन को सुखी बना सकते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक स्तर की पंचायती संस्था को उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर की जो पंचायती संस्था होती है उसको कहा जाता है क्षेत्रीय समिति। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में स्थानीय संस्थाएं हैं। तो देखो भारतवर्ष में स्थानीय संस्थाएं हैं, तो क्षेत्र पंचायत भी है, जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत भी है। तो उपयुक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्य क्षेत्र होता है। जो जिला परिषद होता है उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक होता है। तो सिर्फ एक ज़िले में होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखो, भारत के सभी राज्यों में जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो एक समान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी राज्य हैं सभी का कार्यकाल एक समान हो तो आप किसी एक पर टिक कर दें। तो एक समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम है वो पारित हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? तो 73वां संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए, 73वां संशोधन संविधान का। तो ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका, 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ख 5 वर्ष राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है। तो जो न्याय पंचायत होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना को सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के बाद कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई? जो पंचायत राज अधिनियम का संशोधन हुआ उसके बाद कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी? तो 5000 जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुनाव की व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अब देखिए, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की स्थापना की जाती है। देखो, जनसंख्या के आधार पर ये सब होता है, जो नगर निगम, नगर पालिका या न्याय पंचायत ये सब होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो भारत में 5 लाख तक की जो जनसंख्या होती है उसके नगरों की स्थापना की जाती है, तो नगर पालिका वहाँ होते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है, नगर पालिका। अगला है, 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर महानगर निगम होते हैं, महानगर निगम। तो ऑप्शन नंबर क राइट है आपका। अगला है, नगर की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। तो नगर निगम है, जो नगरों में होती है। नगर पालिका होता है ज़िलों में, और आप देखे हैं ये सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ नगर निगम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में किस नगर में नगर निगम का गठन किया गया है? तो मेरठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर घ राइट है, यहाँ नगर निगम का गठन किया गया है। अगला है, नगर पालिका परिषद में पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो 27% आरक्षण की व्यवस्था है पिछड़े वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। तो 16 मार्च 1998 को किया गया था। ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे नागरिक एवं सामाजिक जीवन की एक बड़ी चुनौती है। तो सांप्रदायिकता है। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। अगला है, सांप्रदायिकता की सीमा में आने वाला तत्व है। तो सांप्रदायिकता की सीमा में आने वाला तत्व है अन्य संप्रदायों के प्रति घृणा। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा, अन्य संप्रदायों के प्रति घृणा होती है। अगला है, जातिवाद को पनपाती है। तो जातिवाद को पनपाती है अपनी जाति की प्रतिष्ठा, मतलब हर व्यक्ति के अंदर यही भावना होती है कि जो उसकी जाति है सबसे अच्छी है, तो अपनी जाति की प्रतिष्ठा ही जातिवाद को पनपाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक प्रमुख कारण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष है। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद को दूर करने का एक उपाय है। तो क्षेत्रवाद को दूर करने का उपाय राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस उपाय से होगा? तो समानता का अधिकार से होगा, कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था तो 1975 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता है उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे राष्ट्रीय पिता का, महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू करने की सही तिथि वर्ष है, मतलब किस वर्ष को लागू किया गया था ये कानून? तो 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था तो ये 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर है आपका। देखिए आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय सांस्कृतिक एकता की प्रमुख विशेषता है। तो एकता में अनेकता इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर घ राइट है आपका। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सांस्कृतिक एकता आवश्यक है तो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है आपका। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनेकता में एकता का अर्थ है। तो अनेकता में एकता का अर्थ आधारभूत मौलिक एकता है। ऑप्शन नंबर ख राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन मानवीय गुण नहीं है? तो हिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ग राइट है आपका। अगला है सर्वधर्म समभाव है। तो सर्वधर्म समभाव है, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है सर्वधर्म समभाव का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है वसुधैव कुटुंब की भावना जगाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिंगीय समानता का अर्थ है। तो लिंगीय समानता का अर्थ है स्त्री पुरुष में समानता। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है वैज्ञानिक तर्क का पालन करना। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा हर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिलेगी, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर बच्चे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके एग्जाम दे सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।